द माइग्रेशन के चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक जो है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से ऑथेंटिक न्यूज पहुंच सके। बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो हमारा मकसद ये था, हमने इसी मकसद के तहत इसको स्टार्ट किया चैनल को। वैसे हम सर्विसेज भी दे रहे हैं द माइग्रेशन के अंदर, इमिग्रेशन के हवाले से, लेकिन चैनल का मकसद ये है कि आप तक ऑथेंटिक न्यूज या आप तक ऑथेंटिक जो गाइडलाइंस हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानब से वो पहुंच सके। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि बड़ी अनबिलीवेबल होती हैं, कुछ खबरें ऐसी बड़ा कंफ्यूजन का शिकार हैं लोग इस टाइम पे। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा कि क्या आप 15 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और ट्रैवल करने से पहले क्या क्या आपको चाहिए, ऑन अराइवल आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आज मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो बायो सिक्योरिटी एक्ट है उसकी एक्सटेंशन हुई थी, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत सारा मिस इंटरप्रेट इसको किया गया। वो एक एक्ट है जिसके तहत पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है, लॉकडाउन, शटडाउन और जो कोविड के हवाले से जो पावर्स हैं, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन एटसेट्रा। तो एक तो उसकी एक्सटेंशन की गई, जिससे मिनिस्टर को ऑब्वियसली पावर्स को एक्सरसाइज करना है, तो वो पार्लियामेंट से एक्ट या कोई भी लॉ पास होकर आता है, तो उस हवाले से। अच्छा, दूसरा, क्या आप 15 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन आपका जो वीजा है वो एलिजिबल वीजा की लिस्ट में हो। एक तो ये कंडीशन है, और वो लिस्ट पूरी छप चुकी है, हमने भी इसको पब्लिश किया हुआ है, आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। लेकिन आपको बताता चलूंगा, यस 500 वाले आ सकते हैं, 485 वाले आ सकते हैं, 491 वाले आ सकते हैं, इसके अलावा और भी 476 वाले आ सकते हैं, और काफी सारे वीजास हैं, ये जो कि मशहूर वीजा सब क्लासेस हैं। तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपको ये ब्रीफली बताता हूं कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है, आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा गया, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आर नाउ इन प्लेस फॉर पीपल हु हैव बीन इन साउथ अफ्रीका, लेसोथो, एस्वाटिनी, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और मलावी इन लास्ट 14 डेज। अगर आप पिछले 14 दिनों में इन मुल्कों में रहे हैं तो उन पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है। ऑस्ट्रेलियन सिटीजंस, पीआर होल्डर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया हु हैव बीन इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज इन द लास्ट 14 डेज मस्ट एंटर सुपरवाइज्ड क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। तो टीआर के लिए जो टेम्पररी वीजा होल्डर्स हैं उनके लिए तो रिस्ट्रिक्शन है, जो दूसरे हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, वो आ तो सकते हैं लेकिन क्वारंटाइन में जाना होगा। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ वैक्सीनेशन, यानी अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तब भी। तो एक तो ये है। इसके अलावा क्या क्या आपको करना है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले? एक, सबसे पहले आप फुली वैक्सीनेटेड हों, आप टीआर होल्डर हैं, मतलब आप 500 है आपका स्टूडेंट वीजा, आपका 485 है, 49, तो एक तो आप फुली वैक्सीनेटेड हो। फुली वैक्सीनेटेड को आपने बाय डेफिनेशन कैसे लेके चलना? अगर तो आप तो ऑस्ट्रेलिया में थे और फुली वैक्सीनेटेड होके गए हैं, वापस आए हैं, तो आपके पास वो जो ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ है आपको वैक्सीन पासपोर्ट, वो। दूसरा, आपके पास प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन होना चाहिए। जैसे आप जिस मुल्क से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, जहां से भी, उस मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं, रिलेटेड या रेगुलेटर्स हैं, वो आपको इशू करते हैं। पाकिस्तान में नादरा कर रहा है तो वो आपने देना है। उसके अलावा आपने आने से पहले विदन 72 आवर्स आपने एक ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म को आपने फिल करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल ये कर रहे हैं, उनको लेट्स से 10 दिन बाद आना है, तो अभी से कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं यार हो नहीं रहा। भाई होगा नहीं, 72 आवर्स आने से पहले पहले आपने करना है। उसके अलावा पीसीआर टेस्ट होना चाहिए जिसमें कोविड रिपोर्ट है, टेस्ट है, कोविड नेगेटिव होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको ये वैक्सीनेशन वाला आपको प्रूफ देना पड़ेगा, वो ट्रैवल डिक्लेरेशन में भी। और एयरलाइन आपको ना कर सकती हैं कि भाई आपने ट्रैवल डिक्लेरेशन नहीं किया या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, तो आपको शायद एंटर ना या ऑन बोर्ड ना होने दे। अच्छा, इसके अलावा आपको पिछले जो 14 दिन है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देनी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पीआर और टीआर होल्डर्स हैं, या 491 और भी जो 476 वाले, उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देनी है पिछले 14 दिन की, वो कहां पे रहे। तो ये आपने करना है। प्री डिपार्चर वाला मैंने आपको बता दिया। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि लेट्स से आप
आप आ रहे हैं डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, आप अगर बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है तो क्या आप न्यू साउथ वेल्स आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन आप जिस स्टेट में भी आ रहे हैं उस स्टेट के लॉज जो क्वारंटीन के हवाले से हैं, सेल्फ आइसोलेशन के हवाले से, आपको उसको कंप्लाई करना है। आप लेट्स से न्यू साउथ वेल्स में आते हैं, बाकी सारी कंडीशंस पूरी करती हैं, सेल्फ आइसोलेशन वाली है कंडीशन, तो आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना है। इसी तरह बहुत सारी स्टेट ज़हन में रखें, अभी कुछ स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अलाउ नहीं कर रहे, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इस इंफॉर्मेशन को भी हम पब्लिश कर देंगे। ये वैसे तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ये अपडेट होती रहती हैं चीज़ें। तो प्री डिपार्चर से पहले मोटी मोटी बातें, टिकट होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म आपने देना है बिल्कुल 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर। लेट्स से फ्लाइट डिले हो गई, आपने ट्रैवल डिक्लेरेशन दे दिया, तो बेशक वो 72 आवर्स के फ्रेम से निकल जाए, अगर आपने करवाया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, तो यस यू आर कंसीडर्ड ट्रैवल। उसके अलावा वहां से जो आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑस्ट्रेलिया अराइवल पे आपसे पूछेंगे भाई, और ट्रैवल डिक्लेरेशन के अगर कोई किसी किस्म का झूठ बोलता है डिक्लेरेशन पे या इस तरह के चीजों के ऊपर, इसके ऊपर जो है पेनल्टी भी ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली इंपोज करता है, इस पे लॉज मौजूद हैं। तो ये वो चीजें हैं कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। यस, 15 दिसंबर 2021 से आ सकते हैं, वैलिड वीजा होल्डर, एलिजिबल वीजा होल्डर्स आ सकते हैं, वैलिड वीजा होना चाहिए, और बाकी वो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।